ऑपरेशन सिंदूर में मिली जीत को घर घर तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश में तिरंगा यात्रा का आयोजन करवाया जा रहा है। आज अजमेर के मदारपुरा स्थित बीजेपी कार्यालय पर तिरंगा यात्रा को लेकर पदाधिकारियों की मीटिंग आयोजित की। मीटिंग में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा ने भाजपा पदाधिकारियों को आमजन को तिरंगा यात्रा से जोड़ने की बात कही है। वहीं अजमेर के शहर की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा एक निजी होटल में अजमेर में आयोजित होने वाली तिरंगा यात्रा की रूपरेखा तैयार की गई है और आगामी 18 मई को अजमेर में विशाल तिरंगा रैली का आयोजन होगा। जिस प्रकार से बात बात पर भारत को धमकी देने वाला और भारत के अंदर हमेशा आतंकवाद को जीवित रखते हुए भारत की प्रोग्रेस रोकने के लिए पाकिस्तान की हरकतें चल रही थी और उसकी सीमा तब सारी समाप्त हो गई जब आतंकवादियों ने हमारे देश के नवयुवकों को खड़े कर कर उनसे धर्म पूछा गया और धर्म पूछकर उनकी हत्या की गई और उनकी पत्नियों से ये कहा कि मोदी को जाकर बताना। और उन्होंने जब मोदी जी को बताया और मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश के सेना के जाबाज जवानों ने पाकिस्तान के अंदर चलने वाले आतंकवादी जो अड्डे थे और आतंकवादी थे सैकड़ों की संख्या में, उनको एक पल भर के अंदर नेस्तनाबूद कर दिया, उनको मार गिराया। और बौखलाहट में जो पाकिस्तान के सेना के हमले, उनके ड्रोन और फाइटर जेट भारतीय सीमा पर घुसने की कोशिश की, उनको भारतीय सेना ने आसमान के अंदर ही जलाकर राख कर दिया। भारतीय सैनिकों ने एक अपने बहुत बड़े पराक्रम का परिचय पूरे विश्व को कराया कि भारतीय सेना हमेशा मजबूत थी, जाबाज थी और भारतीय सेना के सामने कोई नहीं टिक सकता। तो ऐसा एक साहसपूर्ण कार्य करने के प्रशंसा के रूप में भारतीय सेना का मनोबल बढ़ता रहे, भारतीय सेना इसी प्रकार का प्रदर्शन दुनिया के अंदर दिखाती रहे, दुश्मन के दांत खट्टे करती रहे, इसके लिए पूरे देश भर के अंदर देश की जनता, देश के सैनिकों का सम्मान बढ़ाने के लिए, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए तिरंगा रैलियों का आयोजन कर रही है। आज यहाँ पर सभी सामाजिक संगठनों की बैठक है और इस बैठक के अंदर तय हुआ है कि 18 तारीख को अजमेर की धरती, पृथ्वीराज की धरती पर एक विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया जाएगा और सेना के सम्मान में अजमेर जिले के सारे लोग यहाँ पर हजारों की संख्या में उमड़ेंगे और भारतीय सेना का मान बढ़ाएंगे। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को सम्मान देने के लिए पूरे देश भर में और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि तिरंगा रैलियाँ निकाली जाएंगी। इन सब रैलियों में भारतीय जनता पार्टी का केवल मात्र एक उत्प्रेरक के रूप में काम होगा, बाकी ये सारी रैलियां एक आम जन निकालेगा, प्रत्येक वो राष्ट्रभक्त निकालेगा जिसके अंदर कहीं ना कहीं राष्ट्र भाव का प्रथम मन के अंदर उसके कहीं रहता है। और इसी के नाते चूँकि भारतीय जनता पार्टी भी एक संगठन है और इस रैली को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी संकल्पबद्ध है। आज इसी क्रम के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी के शहर जिला पदाधिकारी, हमारे मंडल अध्यक्षगण, हमारे मोर्चा जिलाध्यक्ष, इन सब की एक सामूहिक तैयारी बैठक आज पार्टी कार्यालय पर आहूत की गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री मोतीलाल जी मीणा का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। और इस बैठक के अंदर 18 मई को होने वाली अजमेर की इस विशाल तिरंगा वाहन रैली के तैयारियों के निमित्त चर्चा भी की गई और आवश्यक निर्देश भी प्रदान किए गए। इसके और मोदी जी द्वारा जो विश्वास जनता ने दिखाया, मोदी जी पर जो जनता ने विश्वास दिखाया और मोदी जी ने उस विश्वास पर खड़े उतर के दिखाया, इसको लेकर के देश भर में तिरंगा वाहन रैलियों का, तिरंगा रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत अजमेर में भी 18 तारीख को तिरंगा वाहन रैली विभिन्न समाजों, व्यापारिक संगठनों, छात्रों, महिलाओं और सामाजिक संगठनों के साथ में, जो हमारे सामाजिक संगठन के साथ समाज के जो संगठन हैं उनके द्वारा ये तिरंगा वाहन रैली निकाली जा रही है, जो कि महाराणा प्रताप स्मारक राजकीय महाविद्यालय से प्रारंभ होगी और वहाँ से केसरगंज, पड़ाव, मदार गेट, नला बाज़ार, दरगाह होते हुए नया बाज़ार, आगरा गेट और फव्वारा चौराहे होते हुए बजरंगगढ़ पर जाकर समाप्त होने वाली है। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे विभिन्न सामाजिक संगठनों को, अजमेर की जनता को आग्रह और निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में पधार करके इस रैली का में भागीदारी निभाएं और
मोदी जी का जो प्रण है, संकल्प है, जो उन्होंने पूरा किया है, हमारे सेना का जो सम्मान सेना ने हमारा जो सम्मान बढ़ाने का काम किया है, देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है, उसके लिए तिरंगा वाहन रैली में शामिल होकर के उनके किए गए प्रण को पूरा करने के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करें। अजमेर के अलावा और भी संवाद में निकलेगी रैली? बिल्कुल, मुझे लगता है कि पूरे देश भर में रैली हो रही है। अजमेर में भी, नागौर में, भीलवाड़ा में, टोंक में, इस पूरे संभाग में इस प्रकार की वाहन रैली और तिरंगा रैली का आयोजन किया जा रहा है। आज का जो कार्यक्रम है, जो देश में 22 अप्रैल 2025 को जो पाकिस्तान का आतंकियों ने हमारे पर्यटकों को धर्म पूछ करके उन पर हमला करके उनके परिवार के सामने, बच्चों के सामने उनको गोली मार के हत्याएं की गई, उस एक्शन के लिए हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने उनको अंदर घुस करके मारा और उनका आतंकवादियों के ठिकाने बर्बाद किए, उनको नष्ट किया, उनके मारा और उनका बदला लिया। और उसी के बाद में जो उन्होंने उनके कई एयरबेस जो ठिकाने लगाए और उसके बाद में जो सीज़ फायर किया वो हमारी शर्तों पर प्रधानमंत्री जी ने अपना किया है। और उसी के सम्मान में आज जो सैनिकों के सम्मान में अजमेर शहर के तिरंगा रैली का 18 मई को तिरंगा रैली का आयोजन किया जाना है। उसी के लिए हमारे पूर्व सैनिकों के साथ अजमेर के सभी संस्थाओं ने, सभी धर्म ने और लेकर के 18 तारीख को विशाल रैली का आयोजन किया गया है। मैं बाल सिंह रावत, सचिव अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद अजमेर। आज हम लोग एकत्रित हुए थे सारे संगठनों जो कि अजमेर के सबसे अच्छे संगठन, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, भारतीय मोर्चा, बीजेपी के सारे लोग, काफ़ी संगठन यहाँ पे एकत्रित हुए थे। ये जो 22 अप्रैल को पहलगाम में इंसिडेंट्स हुआ, इतने सारे लोग सिंदूर, मतलब जो औरतें और मर्द वहाँ पे गए थे, उनसे जन्मधार के नाम पे, हिंदू नाम से पूछ के उनको मार दिया गया। ये जो हुआ उस सिलसिले में जो हमारे जवानों ने उत्तर दिया और उनको श्रद्धांजलि, उनको थैंक्स देने के लिए हम आज एकत्रित हुए हैं। हम 18 तारीख को एक रैली भी निकालने वाले हैं इसके कारण। और जैसे कि मैं तो आज यही बोलूँगी कि जब तक मोदी जी हैं, हमें हमेशा ऐसा लगता है कि हमारे सर पर एक हाथ है। एक औरत का सब कुछ सिंदूर होता है, उसका उजड़ा तो हमारे भाई जो वहाँ सेना में हैं और हमारे पिता समान मोदी जी हैं उखाड़ने के लिए उस पूरे देश को। इसलिए आगे से ये गलती और आँख उठा के हमारे भारत पे देखना भी नहीं।